कहलाता है, सत्संग कहलाता है। तुलसी बाबा ने इस सत्संग के बारे में बताया है कि ये सत्य आप पर क्या प्रभाव डालता है। सत्य आपको ज्ञान का फल देता है, सत्य आपको यशस्वी बना देता है। ये सत्य का प्रभाव है। और तुलसी बाबा ने बताया कि देखिए, वाल्मीकि, नारद जी, अगस्त जी सत्य रूपी चरित्र में रमण करने के बाद इस जीव जगत में प्रसिद्ध हो गए। और जो सत्य का रमण करता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाता है। और सत्य के प्रभाव को प्रमाणित करना है तो आप समाज में देख सकते हैं, जिसके माता पिता सात्विक है, सत्य में रहते हैं, तो निश्चित ही उनका लड़का IAS PCS बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा। क्योंकि सत्य ज्ञान बांटता है, सत्य पैसा नहीं बांटता, सत्य बल नहीं बांटता, सत्य तो गुण बांटता है। सत्य कबीर बना देता है, सत्य संत रविदास बना देता है। ये सत्य की महिमा है। और हम लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करके क्षणिक फल प्राप्त करने के लिए, क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए कब झूठ बोल जाए, कब झूठ में रमण करे, ये हमेशा नहीं मिलता। सत्य की महिमा को कोई घटा नहीं सकता और झूठ की महिमा को कोई बढ़ा नहीं सकता। बालू की भीख हमेशा फंस जाती है और सत्य की महिमा कभी घट नहीं सकती। इसी को तुलसी बाबा ने इस पाने में बताया है कि सत्संगत महिमा नहीं गोई। इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। अगर सत्य पे चिंतन करें, सत्य में रमण करें, सत्य जीवन जीने की कोशिश करें, तो अंतोगत्वा आप भी गांधी बन जाओगे भैया, सुभाष चंद्र बोस बन जाओगे। ये सत्य का प्रभाव है। आप कहते हो कि सत्य बोलने से आदमी को परेशानी होती है, हानि होती है, तो बंधुओं, सत्य बोलने से कोई परेशानी नहीं, कोई हानि नहीं। आप भले संसारिक जीवन में गरीब हो, भोजन ना मिलता हो, पर अगर सत्य में रमण करते हैं तो निश्चित आने वाली पीढ़ियां आपकी धनी हो जाएंगी, आपके बच्चे धनी हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि गरीब का लड़का IAS PCS हो सकता है, पर एक धनी का लड़का नहीं हो सकता। क्योंकि धन बिना झूठ का नहीं आता। जब भी धन आता है तो ज्ञान गायब हो जाता है, और ज्ञान आता है तो धन गायब हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तुलसी बाबा ने साफ बताया, इस सत्संग की महिमा का वर्णन किया। ये सत्संग इतना आसान नहीं कि पैसे से खरीदा जाए। सत्संग मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता। सत्य तो हृदय में बसता है, सत्य तो कर्म में बसता है, सत्य वाणी में बसता है। तुलसी बाबा ने लिखा, सत सुधर सत्संगति पाई, पारस परस कुदाति सुआई। विधिवत सुजन कुसंगत परई, फनि मनि सम निज गुनि अनुसरई। ये सत्य का प्रभाव है कि पापी को भी पुण्य बना देता है, और पापी पुण्य को पापी बना देता है। इसीलिए कहा गया कि दोस्त का चुनाव बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए। जो दुष्ट को साधु बना दे, जो दुष्ट को ज्ञानी बना दे, उसी को साधु कहा जाता है।
वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बंधुओं, ये सब सत्य का प्रभाव है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो बंधुओं, हमेशा गुणवान से, ज्ञानी से दोस्ती करिए, अज्ञानी से दूर हो जाइए। जो लड़का पढ़ रहा है, पढ़ने वाले लड़के से दोस्ती करेगा तो उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, और जो अज्ञानी है उससे आप दोस्ती करके क्या करेंगे? जो पैसे का महत्व देता है, जो बुद्धि का महत्व देता है, जो चालाक बनता है, उसके संसर्ग में आकर आपको क्या बनना है? और ज्ञान ही आपके जीवन का साथी है, जो मरने के वक्त तक आपका साथ देगा। और ये पैसा और ये मकान और ये परिवार, ये सब छोड़ देंगे आपको, पर ज्ञान आपका साथ नहीं छोड़ेगा। असली साथी, असली दोस्त ज्ञान है। और जिसको ज्ञान मिल गया उसको संसार में सब कुछ मिल गया, और जो अज्ञानी है सब मिलते हुए भी उसको कुछ नहीं मिलता। विधि हरिहर कवि को विद्यमानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कई जात न कैसे, साक बनिक मई गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव को विश्वास कहा गया, विष्णु को पालन करता कहा गया। बंधुओं, इस संसार को चलाने वाला, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला सत्य की महिमा के बारे में वर्णन करता है। बताते हैं कि सत्य की महानता क्या है। तुलसी बाबा ने लिखा, बंधो संत समान चिता, हिति अनिहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सब सुगंध कर दोई। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी सत्य की महिमा को प्रणाम करते हैं। सत्य जिसके चित्त में समा गया, सत्य जिसके अंतःकरण में समा गया, उसकी महिमा का वर्णन भगवान भी नहीं कर पाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र